बिहार पुलिस मुख्यालय से नई इकाइयों को खोलने के लिए प्रस्ताव गया था, जिसमें माननीय गृह मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सहमति दिए हैं। उस संबंध में आपको अवगत करवानी थी। दो नई इकाई जिसकी गठन की सहमति मिल गई है, अब कैबिनेट में जाएगी पद क्रिएशन के लिए जहां भी जरूरत होगा। वो एक साइबर क्राइम कम साइबर सिक्योरिटी इकाई है, दूसरी है नशीली पदार्थ एवं प्रोहिबिशन की इकाई। अब तक जो एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कांडों थे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देख रहा था, और प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए सीआईडी के अंतर्गत ही एक इकाई थी। बट वर्तमान में जो समाज में बदलाव आई है, जो नवयुवक नशा की ओर कुछ बढ़ते हुए दिखे हैं, इसलिए हमने प्रस्ताव भेजी थी कि अलग से प्रोहिबिशन, अवैध शराब का खपत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई एवं सभी नशीले पदार्थ जिसमें दवाइयां भी होती हैं, फार्मास्यूटिकल कई दवाई भी ऐसी होती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, वो आम तौर पर बाजार में बिक्री हो रही है और नवयुवक और अन्य लोग भी उसकी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए रोकथाम के लिए बाकी राज्यों में भी हुआ है। एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अनुरूप स्टेट एंटी नारकोटिक कम प्रोहिबिशन इकाई की गठन की भी मंजूरी मिली। नारकोटिक के बारे में बताने चाहूंगा कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, डीजी साहब दिल्ली जनता दरबार करते हैं, लगातार शिकायत आ रही है कि नवयुवक काफी ज्यादा नशा की ओर जा रहे हैं। उसमें ग्लू स्निफिंग भी है, कुछ रेलवे लाइन किनारे देखेंगे, फिर थिनर, एक पेंट का थिनर का आता है केमिकल, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कई दवाइयां हैं इंजेक्शन से ली जाती है जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में है, उसका भी पाया जा गया है कि बिहार में कुछ खपत बढ़ी है। हम लोग ने समीक्षा किया है, तो इस इकाई का नींव रखने के लिए हम लोग ये कोशिश किए हैं कि पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करें कि किस तरह का मादक पदार्थ, नशीले सामान बाजार में वितरित हैं। यह काम एसटीएफ द्वारा की गई है। जनवरी माह में एक स्पेशल इकाई कुछ 5-6 ऑफिसर्स का हम लोग बनाए थे, जिनका काम था कि किस किस तरह की रासायनिक नशीली पदार्थ या गांजा, भांग, चरस तो हम लोग सब जानते हैं, और ओपियोइड्स क्या क्या बाजार में और कहां से आ रहा है। तो इसमें काफी काम बढ़ा। फिर चौथे महीने से जब इंटेलिजेंस कलेक्ट होने लगी तो हम लोग ने छापामारी भी शुरू की है। एसटीएफ पकड़ करके चेन ध्वस्त करना। तो जो हमारे इंटेलिजेंस से कलेक्शन हुआ है, ये मालूम हुआ है कि पिछले 4-5 साल में ओपियोइड्स हुआ पॉपी से डिराइव्ड। पॉपी एक फूल होती है जिसके सैप से बनता है हेरोइन। हेरोइन ही रॉ फॉर्म में स्मैक बोलते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं, और रिफाइंड में ओपियम हो जाता है। मॉर्फिन उस बीच में होती है। तो ये कहां से सप्लाई हो रही है, जो पुड़िया में या इंजेक्शन से लोग ले रहे हैं, इस पर काफी अध्ययन किया गया और इंटेलिजेंस कलेक्ट की गई। तो मालूम हुआ कि नेपाल से भी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है, यूपी से भी, साथ ही साथ झारखंड से लगा हुआ जो हमारा सीमा है, वहां भी काफी मात्रा में पॉपी कल्टीवेशन हो रही है। कई वर्षों से लगातार एनसीबी की जो इकाई है, साथ में एसटीएफ, केंद्रीय बल, जिला बल, ओपीएम की खेती करने वालों पर
कार्रवाई करते आए हैं, फसल काटते आए हैं। ज्यादातर ये ओपीएम की जो खेती हो रही है हमारे यहाँ बिहार में जो है, अब कौवाकोल में भी पाई गई है, परंतु गया ही बॉर्डरिंग चतरा पलामू में पाया गया है। तो जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ, मालूम हुआ कि वहां से लोग लेके आते हैं, उसको पोश्ता बोलते हैं, हस्क पोश्ता का चाय भी काफी ट्रक पंजाब से आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर उसके चाय भी पीते हैं। साथ ही साथ उसको कट करके फूल से जो पेस्ट निकलता है उससे हेरोइन मैन्युफैक्चर करते हैं। रॉ फॉर्म में उतना, परंतु मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाका में शुरू हो गई है। जो नेपाल से ओपीएम पैदा हो रही है उसका मोतिहारी में भी कुछ लोग मालूम हुआ है। साथ ही साथ मणिपुर जो कि काफी बुरे स्थिति से गुजर रही थी, म्यांमार, वहां भी रॉ फॉर्म में लोग मंगा रहे हैं। ऐसे ही एक चेन राजस्थान यूपी से भी पाई गई। तो ये सब पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते आए हैं। चौथे महीने से रेड छापेमारी शुरू हुई है और काफी सफलता मिली है। हम बताएं कि मतलब बड़े क्वांटिटीज में पूरा चेन के साथ, जैसे जो रिसीवर हैं उन पर हम कार्रवाई की है, जो बड़े मात्रा में आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो ले रहे हैं। फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हम देख रहे हैं, जो सब रिटेलर्स हैं जो पुड़िया बना के फिर पेडलर्स को देते हैं, उन पर भी कार्रवाई हम लोग ने प्रारंभ किया है। और इसमें जनता का सहयोग भी चाहिए, इसलिए आपके मार्फत 2 नंबर देने चाहते थे। जिनको शिकायत करनी है, यहाँ इस समस्या को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम की दोनों नंबर हैं, वहां भी लोग इंटेलिजेंस दे सकते हैं, लिखवा सकते हैं। ये नंबर है, दोनों पटना का है, 0612, एक है 22294318, रिपीट करूंगा 22294318, दूसरा है 22294319। तो इन नंबर पर अगर किन्हीं को सूचना देना होगा तो जरूर बताएंगे। जो गैंग इन्वॉल्व हैं बड़े पैमाने पर, जो बड़े मात्रा में लाते हैं, वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। जो 2-3 बड़ी छापेमारी हम लोग का किया गया है, मोतिहारी में 2, नवादा थाना अंतर्गत आरा में। जैसे आरा वाले जो व्यक्ति थे वो यूपी से लाते थे, तो यूपी में गाजीपुर के आसपास उनकी मोबाइल बंद हो जाती थी। फिर मोबाइल कब आते थे, एस्कॉर्ट रखते थे, एक गाड़ी पकड़ा गया तो जो रिसीवर है वो भाग जाएगा। परंतु जब छापामारी हुई हम लोग सक्सेसफुल थे। मेन आदमी तो नहीं पकड़ाया हुआ है, परंतु उनके यहां से डायरी मिली जिसमें 12 रिटेलर जिनको ये बेचते थे उनकी भी नाम आ गई। वो मसौड़ी के थे, धनरुआ के थे, जहानाबाद के थे, पोटही के थे। वो उनसे 100-200 ग्राम मात्रा में लेके पुड़िया बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसी प्रकार से मोतिहारी में जो लोग पकड़े गए, एक व्यक्ति तो ऑनलाइन कैश ट्रांसफर किया मणिपुर 6 लाख। वहां मैन्युफैक्चरर जो थे, एक डिस्टर्ब्ड एरिया था, वहां से जो लेके चले उनको पीछा करते करते फिर हम लोग रिसीवर तक पहुंचे और उनको भी पकड़े। इसी प्रकार मोतिहारी में नेपाल से भी जो आ रहा है उनको भी पकड़े। एक रेड बोध गया तक ले गया, वो पुराना एक नक्सली संगठन का मेंबर था, वो अब इसमें शामिल हो गया था। अब वो ओपीएम का प्रोडक्ट्स, मतलब पॉपी प्रोडक्ट्स मोतिहारी तक पहुंचाता था। तो अभी तो ये कार्य शुरू ही है। मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि आगे भी बढ़ेगी। साथ ही साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना झुग्गी झोपड़ी गुमटी से इस तरह की सामान बेची जा रही है उन पर भी कार्रवाई शुरू करें, क्योंकि पाया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में बहुत लोग, मतलब मेहनत कष्ट, जो रिक्शा, टेम्पो चालक, स्टूडेंट्स सब अफेक्टेड हो रहे हैं। और इससे अपराध, पैसा चाहिए तो चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, पैसा जनरेट करने के लिए, इस नशा को आगे बढ़ाने के लिए लोग क्राइम कर रहे हैं। तब हम एकदम संकल्प उठाए हैं कि इस पर हम लोग रोकथाम करेंगे। जिला पुलिस की भी जो कार्रवाई है
आज भी मुख्यालय का आदेश है कि जितना हॉटस्पॉट्स हर थाना शहरी क्षेत्र में जहां उनको सूचना है कि इस तरह से मादक पदार्थ बिकती है या गुमती से, वहां छापामारी करेंगे और पब्लिक से जो इंफॉर्मेशन आएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसको मुख्यालय स्तर से जब तक ये इकाई खड़ी नहीं हो जाती है, इस पर फॉलोअप होगा। इसी के लिए आप लोग को बुलाए थे आज के लिए, और आपको कोई प्रश्न है इस बिंदु पर तो पूछ सकते हैं। सर, कब तक ये दोनों यूनिट कंस्टिट्यूट हो जाएगा? सर, इसलिए मैं एसटीएफ से शुरू किया क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज चाहिए। फॉर एग्जांपल साइबर में तो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, तो साइबर जैसे सभी जिले में 40 जिला में साइबर डीएसपी पोस्टिंग हमने किया है, और सबको जो टेक्निकल लाइन के हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको किया है। उनकी ट्रेनिंग और उनके सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग विभिन्न जगह राज्य से बाहर भी किया जा रहा है। इसी नारकोटिक्स में ट्रेनिंग हम एसटीएफ से भी हुआ, यूयू से भी हुआ है। तो मैन पावर, कोई इकाई खड़ा होने के लिए उस स्पेशलाइजेशन के लिए मैन पावर भी चाहिए, तो हम क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी। और बाकी तो सरकार में संकल्प जाएगा, कुछ भवन वन की अभाव होगी, पोस्टिंग हो जाएगी, हमको लगता है शीघ्र ही। जैसे ही कैबिनेट में नोट जाता है, पास हो जाता है, हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। क्या होगा सर दोनों यूनिट का? सर, ऑफिसर ओरिएंटेड होगा। दे विल बी, मतलब ये लोग गाइडलाइंस एंड फॉलोअप एक्शन करेंगे। जैसे साइबर इकाई में है, पहले भी आपको बताए हैं कि एक एसपी ऑपरेशन होंगे, एक एसपी सिक्योरिटी होंगे जो हैकिंग वैकिंग के संबंध में देखेंगे, हमारे जो अपना डाटा है उसको भी कैसे सिक्योर करें, सरकारी तंत्र, और एक ट्रेनिंग देखेंगे। अब साइबर थाना तो खुल गए, उसमें डीएसपी की पोस्टिंग हो गई। सरकारी मापदंड के तहत इंस्पेक्टर से नीचे आईओ नहीं हो सकते हैं, तो उन वैसे इंस्पेक्टर्स का ट्रेनिंग। तो हमको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चाहिए राज्य के अंतर्गत, जो कि राज्य से बाहर से भी संपर्क में रहें और हैंड होल्डिंग करें, रास्ता दिखाएं अधीनस्थों को। क्योंकि आप देखें कि साइबर क्राइम काफी सोफिस्टिकेटेड होती जाती है। वो अपना मोडस ऑपरेंडी, जो कार्यशैली बदलते रहते हैं। उसी प्रकार स्मगलिंग नेटवर्क जितना है, वो शराब की स्मगलिंग नेटवर्क हो या मादक पदार्थ की, उसमें भी काफी इनोवेशंस आते रहती है, नए लिंकेजेस होते हैं। तो ये दोनों में सोफिस्टिकेशन लाने के लिए इकाई खोली जा रही है। और जो मुख्यालय में जैसे जो एडीजी कम आईजी रहेंगे साइबर, उनके अधीनस्थ रहेंगे, उनका मुख्य काम होगा महत्वपूर्ण केसेस, वो खुद नियंत्रण में रखेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे। सभी केस, इतने ज्यादा केस रजिस्टर हो रहे हैं कि सभी का पूर्ण रूप से अनुसंधान भी करना बढ़िया से सरल टास्क नहीं है। परंतु जो डीएसपीज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, जो विभिन्न साइबर थाना में रहेंगे, उनका ट्रेनिंग दिलवाना इनका काम होगा। फिर एक लैब होगा इनके अधीन, साइबर लैब, जो मोबाइल लैपटॉप सीज होके आता है, उसका भी तो एनालिसिस और डाटा निकालना, उसका विश्लेषण करना। उसी प्रकार नारकोटिक्स में एनसीबी से तालमेल रखना, नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो, हम लोग तालमेल बनाए हैं। इनफैक्ट उनको ऑफर भी किए कि महत्वपूर्ण केस कुछ आप अनुसंधान करने चाहते हैं तो हम लोग देने चाहते हैं। और नेटवर्क्स कहां कहां से ये नशीली पदार्थ आ रही हैं, कौन कौन बिक्री कर रहे हैं। हॉट स्पॉट्स सर जो आपने बताया, कुछ कितने आइडेंटिफाइड हैं ऐसे? सर, हम अभी पूर्वी बिहार के बारे में, सीमांचल के बारे में विश्लेषण नहीं कर पाए हैं, परंतु जो अभी है, आरा एक, भोजपुर जिला एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है नारकोटिक्स के लिए, जो बाहर से आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा मोतिहारी जिला, पूर्वी चंपारण काफी बड़ा है और ट्रेडिशनली नेपाल से स्मगलिंग की नेक्सस रही है, तो वो काफी महत्वपूर्ण है। वहां पर कई लोग हैं इसी रोजगार में लगे हैं, छूटने के बाद भी। ऐसे पाया गया है कि अभी राजस्थान का भी एक व्यक्ति यहां मोतिहारी से पकड़ाया था।
तब ये नेक्सस को अनकवर करना और स्रोत एंड टू एंड जो बेचने वाले हैं और जो सप्लायर हैं, साथ साथ इनका आर्थिक इनको तबाह करना। इनके जैसे अभी ऑलरेडी हम लोग करीब 30 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में सीज कर चुके हैं और किए जाएंगे। तो इसका सेंटर एक्सीलेंस मीनिंग कि नारकोटिक्स में भी सैंपल लेने का तरीका, सीजर बनाने का तरीका, इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल बैंक अकाउंट्स, उसको पीछा करना। तो जो भी महत्वपूर्ण केस होगा, पूर्व से यूयू करते आया है, यूयू का भी कार्य काफी वृद्ध हो चुका है, इसलिए यूयू से ये अलग प्रोहिबिशन कम नारकोटिक्स का यूनिट ही खड़ा होगा। स्टेट एंटी नारकोटिक विंग मुख्यालय लेवल से ऑपरेट होगा या जिला लेवल पर भी? मुख्यालय लेवल से होगा, उनका जिला लेवल में ऑफिसर्स रहेंगे। जिला में ऑलरेडी एंटी प्रोहिबिशन टास्क फोर्स है, उसी को सप्लीमेंट करेगा। ये एडीजी कम /आईजी उस रैंक के दोनों इकाई के अध्यक्ष रहेंगे, हेड रहेंगे। कोर्ट सर वही रहेगा जो पहले से कोर्ट ट्रायल के लिए? ट्रायल कोर्ट तो अभी वही है, विशेष परिस्थिति में स्पेशल कोर्ट्स की मांग की जाएगी। सर, एनी इंटरनेशनल सिंडिकेट अभी तक आप लोग को अदर देन नेपाल और कुछ और जैसे? सर, इंटरनेशनल सिंडिकेट यहाँ, क्योंकि हेरोइन जो है, ओपियम, ये पॉपी की प्रोडक्ट है। पॉपी जहां भी पैदा होगा वहां से आएगा। इंटरनेशनल जैसे दोनों तरफ, अफगानिस्तान को हम लोग गोल्डन क्रेसेंट बोलते थे, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर को उसको भी बोलते थे कि हब है, हॉटस्पॉट है पॉपी कल्टीवेशन के लिए। अब वहां बहुत से मिलिशियाज थे, आर्मी थे, यूनाइटेड वॉर आर्मी, शान आर्मी, काचिन आर्मी। कहा जाता था कि ये लोग अपना फाइनेंस जनरेट करने के लिए पैदा करते हैं। पहले तालिबान वाला क्षेत्र जब गृह युद्ध चल रहा था अफगानिस्तान में, परंतु तालिबान कटौती किया है, इसको रोकने का कोशिश किया है, परंतु म्यांमार बॉर्डर से अभी भी आ रहा है। या ये जो मणिपुर में स्थिति बनी है, उसके एक विश्लेषण है कि हिल एरियाज मणिपुर में और चीन बॉर्डरिंग एरिया में म्यांमार में भी पॉपी का कल्टीवेशन हो रहा था, क्योंकि जो सेंट्रल अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां कम थी, म्यांमार में भी, अफगानिस्तान में भी। तो ओपियम हम लोग अफेक्टेड ज्यादा हैं म्यांमार वाला बॉर्डर से। ये मात्र नहीं है, हमारे यहां से भी कोडीन प्रोडक्ट्स, कॉफ सिरप अवैध रूप से उधर जाता है, नेपाल में भी जाता है। इंजेक्शन एटीवैन की, जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, हमारे यहां से नेपाल जा रहा है, तो उसको भी रोकना है। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है, इस पर हम लोग सप्लाई चेन रोकेंगे तब पाया गया बड़े बड़े शहर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कि सिंथेटिक ड्रग्स की प्रचलन, मेथेड्रिन प्रोडक्ट्स, मेथ ओरिएंटेड, वो अभी हमारे यहां नहीं पाया गया है। हमारे यहां बेसिकली ओपियोइड्स हैं। फेंटेनिल जो यूएसए का पूरा कहा जाता है कि वो प्रिकर्सर प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, लोग लेने लगे हैं। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस उसका विक्टिम है। हमारे यहाँ अभी बिहार में फेंटेनिल का भी नहीं पाया गया। हम लोग कंसर्न्ड हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से, हेरोइन ओरिएंटेड ड्रग से। तो सर, जैसे ये इंटरनेशनल कनेक्शंस मिल रहे हैं, तो कोई इसमें कहीं ऐसा हुआ है? नहीं सर, इंटरपोल फॉर नहीं सर, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। पंजाब वाली स्थिति नहीं हुई है, जो कि बाहर में बैठ के पंजाब में ड्रोन के मार्फत पाकिस्तान बॉर्डर से भेज रहे हैं। हमारे यहाँ वैसा नहीं। हमारे यहाँ लोकल ओपियम प्रोडक्शन है, क्रूड फॉर्म में। फाइनर नॉर्थ ईस्ट से आया है, एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, मणिपुर से ओरिजिनेट किया है, और नेपाल और बॉर्डरिंग बिहार झारखंड बॉर्डर पर जो पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है, उससे जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्केट में जा रहा है। कुछ गाजीपुर ओरिजिनेट किया है, लगातार आरा में गाजीपुर से आ रही थी। और जैसे जैसे हम लोग का छोटा टीम है, इंटेलिजेंस हम लोग नेटवर्क्स तोड़ेंगे। कोई प्रश्न हो तो बताइए।
का कनेक्शन नहीं आ रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। पर आपको वादा करते हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको आर्थिक रूप से तंग तबाह कर देंगे। बीएनएसएस का जो 107 सेक्शन के ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे बहुत लोग रिपीट ऑफेंडर्स हैं, मोतिहारी में भी, आरा में भी, उनको उनकी संपत्ति भी जब्ती की कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे कितने लोग चिन्हित किए गए हैं सर? अभी 6-7 लोग तो स्पष्ट जो केस में आ गया है रडार पर, मोतिहारी, भोजपुरा, कुछ इधर गया, धनरुआ। पटना में भी सक्रिय है क्या सर? तो धनरुआ, पोटही, ये सब तो यही सप्लाई कर रहे हैं। युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। पटना भी घर बनते जा रहा है। अगर पीने वाले से सही तरीके से जांच हो तो पटना भी कई इलाका है। सही बात है। तो हम होलसेलर से हमको मतलब है। पेडलर्स के लिए जिला पुलिस काफी है और उनको हम अब आज से शुरू हो गया, आज निर्देश इशू हुआ है कि सब जगह ऐसा चिन्हित करके रेड छापेमारी शुरू करें। ऐसे इलाके भी हैं थाने से सटे हुए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। इसलिए आज से कार्रवाई शुरू हुई है। इसलिए दोनों नंबर भी दिए हैं, सूचना मिलेगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। सर एक सवाल है सर, जो गैंग रेप्स और रेप्स हो रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भी 2 इंसिडेंट्स हुए, उस पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे सर? क्योंकि जिला लेवल पर तो पुलिस कार्य कर रही है। सर, अगर जिस तरह की सीजर लिस्ट हम लोग करते हैं नवयुवक लोग का, मोबाइल में अगर देखिएगा क्या क्या होता है, क्लिप्स हम कुछ शेयर कर सकते हैं, आप बोलिएगा तो विभत्स। ऑनलाइन पोर्नोग्राफी कितना भी ब्लॉक किया गया है, चल ही रहा है। साथ ही साथ में देखिएगा, मतलब ये परिचलन हथियार लहराने का, जेल भी जा रहे हैं बराबर। यही वीडियो क्लिप से हम जेल भी भेज रहे हैं। फिर नवयुवक नर्तिकाएं के साथ नाच गाना करना, ये हम पहले भी बोले हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है 50% आबादी 25 साल से कम उम्र का है और बहुत ज्यादा लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। पुलिस की अपनी लक्ष्मण रेखा है, घर घर में नहीं घुस सकती है, हर हॉस्टल में मौजूद नहीं हो सकती है। समाज की ये एक समस्या है, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। इनफैक्ट हरियाणा पंजाब में दोनों में ये नशा चाहे इस तरह के अपराध के संबंध में मोबिलाइज किया गया है पूरा कम्युनिटी का, कि आप आगे बढ़ के आए, अपने गांव से बहिष्कार कर रहे हैं, अपने टोला से बहिष्कार कर रहे हैं ऐसे लोगों का। उस तरह की अभियान यहां भी शुरू करने की जरूरत है, परंतु इसमें एनजीओज को आगे आना पड़ेगा। वर्दी वाले लोग से थोड़ा लोग दूर रहते हैं। आने दिनों में सर रेप और गैंग रेप की घटनाएं वाकई में बढ़ गई हैं बिहार में। आपको आप पूछ रहे हैं तब हम कुछ फिगर्स लाए थे। दो 2004 में कुल 22,005 रेप की केसेस दर्ज हुई थी। 2205 सॉरी 2205। मई 31 तक, मई माह के 490 केस दर्ज हुए, 5 महीने में 490। तब ये मतलब कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स इज वन फॉर्म ऑफ लाई, परंतु हम लोग उस पर रिलाई करते हैं क्योंकि जो दर्ज होती है, दर्ज तो हो ही जाती है रेप की केस। ये कोई इसमें 2-3% ऐसा कंप्लेंट्स आएगा कि मेरा केस नहीं दर्ज हुआ। बहुत सा झूठा केस भी होता है, परंतु मुजफ्फरपुर में 2 हाल ही में केस दर्ज हुआ है। दोनों में लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और स्पीडी ट्रायल की प्रयास भी कर रही है। तो ऐसा नहीं कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अगर 2004 के संबंध में, अगर 2004 में 2205 और पहला 5 महीना में 490 ही हुआ है। मंथली एवरेज निकालिएगा तब पिछले वर्ष 184 रेप केसेस पर माह हो रहा था और पहला 5 महीना में हमारे यहां 98 पर माह हो रहा है। इसी प्रकार लूट में भी गिरावट है, डकैती में भी गिरावट है, हत्या में थोड़ा सा वृद्धि है, जरूर मैं स्वीकार करता हूं। मंथली एवरेज 2024 का 232 हत्याएं प्रति माह थी, इस बार 235 हत्याएं प्रति माह है। परंतु देखिएगा ज्यादातर आज भी जो हत्या हुआ है आलमगंज में
ये पड़ोस पड़ोस का झगड़ा में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।